नमस्कार, आपका स्वागत है विकास प्रेप ज़ोन में। आज हम लोग प्रॉफ़िट एंड लॉस का क्लास 10 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्काउंट का क्लास 2 करेंगे। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, कंप्लीट वीडियो देखिए और एक बार जब कंप्लीट वीडियो देख के इस सेशन को करेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। जितने भी वीडियोस प्रॉफिट एंड लॉस का इस चैनल पे है, आप एक बार कंप्लीट वीडियोस देखकर यहाँ तक आएँगे तो क प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। उसके बाद जब ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपसे ईज़िली बन रहा होगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज़ करके खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो प्ले करके आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अ शॉपकीपर marks an article 100% above its cost price and then offers a 25% discount on the mark price। अगर ये पहले लाइन का मतलब समझे कि एक दुकानदार है, दुकानदार ने एक आर्टिकल खरीदी, अब उसके जेब से जितना पैसा गया ना, तो वो क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो जितना पैसा उसके जेब से गया, उससे उसने उसने क्या किया? उसको 100% बढ़ाकर मार्कअप प्राइस रख दिया, यानी कि अंकित मूल्य रख दिया। और उसके बाद उस अंकित मूल्य पे उसने कितने का डिस्काउंट दिया है? 25% का डिस्काउंट दिया है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1200, अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 1200 है, तो व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस? तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है। एक दुकानदार ने जितने में चीज खरीदी उससे 100% मार्कअप प्राइस रख दिया है और उस पे मार्कअप प्राइस पे अंकित मूल्य पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे आर्टिकल का दे दिया कि 1200 था, तो हमें फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो, हमें पता है कि 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? ये होती है 1, है ना? और क्योंकि प्लस से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बढ़ाकर कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर अंकित मूल्य रख रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन कर दिया है। और 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। अब देखो, तीन चीजें होगी, एक क्रय मूल्य होगा, एक विक्रय मूल्य होगा और एक अंकित मूल्य होगा, यानी कि मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर मान लो यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब तो हम जानते हैं ना कि 4 का 25%, 4 का 25% किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है ना? तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था, यानी कि 1 है। तो अगर हम लोग मान ले कि दुकानदार का अगर कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट था, मतलब उसके जेब से 1 यूनिट गया, तो एक का 100%, इसका 100% कितना हो जाएगा? एक ही होगा। एक का 100% कितना होगा? एक होगा। तो अगर उसके जेब से 1 यूनिट गया तो 1 यूनिट का 100%, यानी कि 1 यूनिट बढ़ाकर उसने क्या कर दिया? मार्कअप प्राइस रख दिया। तो 1 यूनिट कॉस्ट प्राइस था और 1 यूनिट उसने और ऐड करके मार्कअप प्राइस रख दिया, तो कितना हो जाएगा मार्कअप प्राइस? 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर मार्कअप प्राइस 4 यूनिट होगा, तो 4 यूनिट का 25% यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 यूनिट होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको कि कॉस्ट प्राइस अगर 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट का 100% यानी कि 1 यूनिट बढ़ाकर उसने मार्कअप प्राइस रख दिया, तो 2 यूनिट रख दिया। अब अगर 4 यूनिट मार्कअप प्राइस था, क्योंकि 25% का डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्कअप प्राइस पे। तो अगर 4 यूनिट का मार्कअप प्राइस था, तो 4 का 25% कम, यानी कि 1 यूनिट कम सेलिंग प्राइस है, तो 3 यूनिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। अब देखो, यहाँ पे मार्कअप प्राइस आर्टिकल तो सेम है ना, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, तो यहाँ पे रेशियो तो बैलेंस नहीं है। तो रेशियो को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, 2 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से इधर इंटू कर दूंगा। अगर इधर इंटू किया हमने, तो हमें इस साइड भी इंटू करना पड़ेगा। तो हमें जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आई वो कितनी आई? 2 यूनिट आई। ठीक। सेलिंग प्राइस कितना है? 3 यूनिट। एंड मार्कअप प्राइस कितना है? 4 यूनिट।
अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1200, कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का वो 1200 है। हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1200 के बराबर हो गया, है ना। तो दो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1200 आ जाए, तो ये हो गया 600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600। 2 यूनिट अगर 1200 है तो 1 यूनिट कितनी आ गई, 600। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस। तो 1 यूनिट अगर 600 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे 600 से। तो 3 को 600 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 1800। 1800 हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अगर हमें मार्कअप प्राइस पूछता तो इधर भी 600 से इंटू करते, तो ये कितना आ जाता, 2400 आ जाता। ठीक है, तो दुकानदार ने 1200 रुपए में चीज खरीदी, 2400 रुपए उसका अंकित मूल्य उसने रखा, और 1800 रुपए में क्या कर दिया, उसने चीज बेच दिया, और जिसपे उसको 25 कितना हुआ है, 25% का उसने डिस्काउंट दिया था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन करने का सही अप्रोच है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A shopkeeper marks a watch 40% above its cost price. एक दुकानदार ने एक घड़ी खरीदी, जितने की उसको घड़ी पड़ी उससे उसने 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य कर दिया है। ठीक है, ही ऑफर अ डिस्काउंट, और उस पे उसने डिस्काउंट किया, एंड सेल्स इट फॉर 120 लेस देन द मार्कअप प्राइस। जितना उसने अंकित मूल्य रखा था ना, उससे उसने उस वो जो है 120 रुपए कम में बेचा उस चीज को, उस घड़ी को, और तभी भी उसको 20% का उस पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पे देखो रियल वैल्यू है 120 रुपए। लेकिन एक बार याद रखना, जब भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज पूछे, फ्रैक्शन पूछे, रेशियो पूछे, तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत रहती ही नहीं है। हम लोग रेशियो से चीजों को करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो जैसे 40% की फ्रैक्शन, पहले अब बताओ मुझे क्या होती है 40% की फ्रैक्शन। तो हमने परसेंटेज चैप्टर अभी कंप्लीट किया है, जिसमें हमने सीखा कि ए 1/5 क्या होती है, 20% होती है ना। तो हमें 40% चाहिए, तो 2 से इधर इंटू किया है, तो 2 से क्या करोगे, इधर इंटू करोगे, तो ये अब ये हो गया ना, 20 2 40, तो 2/5, यानी कि 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 होती है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रब कर लेते हैं एक बार। अब 40% की फ्रैक्शन 2/5 हो गई। अब 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। ये दो परसेंटेज वैल्यू था जिसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया। अब तीन चीजें होगी, एक होगी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एक होगी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और एक होगा मार्कअप प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, अब क्या बोला है, जितना शॉपकीपर ने चीज में खरीदा उससे 40% बढ़ाकर, तो 5 का 40%, 5 का 40% कितना होगा, 2। तो अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को मान लें कि 5 यूनिट था, तो दुकानदार ने 5 का 40% बढ़ाकर, यानी कि 2 यूनिट बढ़ाकर क्या रख दिया है, मार्कअप प्राइस रख दिया है। तो ये कितना रख दिया, 7 यूनिट रख दिया। ठीक है, अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट था, तो 5 पे 20% का प्रॉफिट, यानी कि एक का, 5 का 20% कितना होता है, एक होता है। तो 5 पे 20% का प्रॉफिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो वो चीज में कितने में बेच रहा है, 6 यूनिट में बेच रहा है। अब देखो आर्टिकल सेम है, दोनों जगह कॉस्ट प्राइस सेम है, 5 यूनिट इधर भी है, 5 यूनिट इधर भी है। तो अभी रेशियो बैलेंस है, तो हमें इस रेशियो को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है, 6 यूनिट, एंड मार्कअप प्राइस कितना है, 7 यूनिट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज या डिस्काउंट रेट, क्या होता है, कितना डिस्काउंट अमाउंट है, डिस्काउंट कितना मिला है, बटे में मार्कअप प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे, मार्कअप प्राइस पे, और 100। ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला।
तो 7 यूनिट मार्कअप प्राइस था और 6 यूनिट में चीज को बेचा है, तो कितने का डिस्काउंट मिला है? हाँ, आप बोलोगे 1 यूनिट का डिस्काउंट मिला है ना? एक का डिस्काउंट मिला है, तो 1 यूनिट का डिस्काउंट मिला है, मार्कअप प्राइस कितना है? 7। तो 1/7 × 100 कितना होता है? 1/7 कितना होता है? 14.28% होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ वार्डरोब इज 18,000। जो एक वार्डरोब है उसका अलमारी का मार्कअप प्राइस कितना है? 18,000 है। अंकित मूल्य कितना है? 18,000 है। विच इज 50% अबव इस कॉस्ट प्राइस। जितना दुकानदार को पड़ा था ना, जितना उसके जेब से पैसा किया था, उससे 50% बढ़कर ये प्राइस है 18,000। इफ इट इज सोल्ड एट अ 30% डिस्काउंट ऑन द मार्कअप प्राइस, जितना 18,000 है उस पर अगर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। फिर से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है इसमें। तो फिर से ये 18,000 जो रियल वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे नहीं पड़ेगी? चलिए देखते हैं। देखो 50% बढ़ाकर मार्कअप प्राइस रखा है ना, तो 50% की पहले फ्रैक्शन आप पता करो क्या होती है। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, है ना? और 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो माइनस लिखेंगे 30%। 30% का क्या फ्रैक्शन होता है? 3/10। ठीक है, तो अब तीन चीजें होती है। एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है आपकी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और एक क्या होती है? मार्कअप प्राइस अंकित मूल्य। ठीक है, तो अगर दुकानदार को 2 यूनिट पड़ा, उसके जेब से 2 यूनिट गया पैसा, तो 2 का 50% कितना होगा? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बढ़ाकर उसने मार्कअप प्राइस रखा, तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 3 यूनिट। ठीक, अब उस पर डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि अगर आपका मार्कअप प्राइस 10 यूनिट है, तो उस पे 10 का 30% का डिस्काउंट, यानी कि 3 यूनिट का डिस्काउंट, तो आप चीज कितने में बेचोगे? 7 यूनिट में बेचोगे। ठीक है, अब देखो अलमारी तो सेम है ना, लेकिन यहाँ पे मार्क प्राइस 3 यूनिट है, यहाँ पे 10 यूनिट है, तो फिर से क्या करना होगा? हमें रेशियो को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेशियो ऑफ बैलेंस हो गया। अब इसकी वैल्यू हम नीचे लिख के, अब देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकला? 10 × 2 यूनिट, 20 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 21 यूनिट। एंड मार्कअप प्राइस कितना है? 30 यूनिट। तीनों वैल्यू निकल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालो। अब 20 यूनिट में चीज खरीदी थी दुकानदार ने अलमारी, और उसको 21 यूनिट में बेच दी है, तो क्या लॉस हुआ है? नहीं। 20 रुपए में चीज खरीदा, 21 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ है? 1 यूनिट का इसको फायदा हुआ है। तो 1 यूनिट का क्या हुआ है? इसको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 1 यूनिट का क्या हुआ है? इसको प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट कितना हुआ है? कॉस्ट प्राइस कितना है इंटू में 100। तो 1/20 कितना होता है? 5% का क्या हुआ है? इसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 45% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। दुकानदार के जेब से जितना गया उससे उसने 45% बढ़ाकर कॉस्ट प्राइस रखा, अंकित मूल्य मार्कअप प्राइस रखा, अंकित मूल्य रखा। इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट ए 25% प्रॉफिट, अगर वो आर्टिकल को उस आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे बेचता है, व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज डज ही ऑफर ऑन द मार्कअप प्राइस, तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज उसने ऑफर किया मार्कअप प्राइस पे। एक दुकानदार था जिसने एक आर्टिकल खरीदी, उसके जेब से जितना पैसा गया उससे उसने 45% बढ़ाकर मार्कअप प्राइस रखा, और उस पे उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें ये इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि जो मार्कअप प्राइस था ना उस पे डिस्काउंट कितना दिया उसने, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो पहले आप क्या करोगे? 45% की फ्रैक्शन निकालोगे, तो कितना होगा? देखो 1/20 कितना होता है? 5% होता है, तो 9/20, 9/20
20 कैसे निकाला मैंने? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है कि 1/20 क्या होता है? 5% होता है 5%। हमें कितना चाहिए? 45%। तो 9 से इधर इंटू, तो 9 से इधर इंटू, तो 9/20 इक्वल्स टू 45%। ठीक, 9/20 होता है 45% की फ्रैक्शन, और 25% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 ये होती है। अब तीन चीजें होगी यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्कअप प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अब देखो, अगर दुकानदार के जेब से 20 यूनिट गया पैसा, तो 20 यूनिट का 45% यानी कि 9 यूनिट बढ़ाकर उसने क्या कर दिया है? मार्कअप प्राइस रखा है। तो ये कितना हो गया आपका? 29 यूनिट। ठीक, अब उसको आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट था, तो 4 का 25% यानी कि 1 यूनिट बढ़ाकर बेच रहा है सामान, तो कितने में बेच रहा है? 5 यूनिट में बेच रहा है। अब आर्टिकल तो सेम है ना, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है और यहाँ पे 4 यूनिट है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 से इंटू कर देंगे। तो 5 फोर जा क्या हो जाएगा? 20। तो दोनों जगह 20/20 रेशियो बैलेंस हो जाएगा। अगर इधर 5 से किया है तो इधर भी हमें क्या करना होगा? 5 से इंटू करना होगा। अब देखो, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आया? 20 यूनिट। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना आया? 25 यूनिट। एंड मार्कअप प्राइस का वैल्यू कितना आया? 29 यूनिट। क्या बोला है? कितना परसेंट का डिस्काउंट परसेंटेज दिया है? तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, कितना डिस्काउंट था, मार्कअप प्राइस क्या है, इनटू में 100। तो 29 यूनिट मार्कअप प्राइस था, 25 यूनिट में बेचा है, तो कितने का डिस्काउंट मिला है? 4 यूनिट का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का डिस्काउंट मिला है। कितने पे? 29 पे। तो 100 पे कितना? तो बस इसको अभी डिवाइड करना है हमें, क्वेश्चन हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, 400 को 29 से डिवाइड करना है आपको। तो अगर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 58, तो एक से ही करते हैं। 29, ये कितना हो जाएगा? 11, है ना? फिर किससे करेंगे? अब 60 और आपका 27, 87, और 4 से करेंगे तो 80 और 36, 116 नहीं, तो 3 से जाएगा। ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 8, 87, तो 1323। तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा? 1323 बटे में 29%। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्या कह रहा है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। एक आर्टिकल को एक प्राइस पे बेचा गया। सर्टेन प्राइस मतलब क्या? एन आर्टिकल, एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ो। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, मतलब जितना कोई आपने उस आर्टिकल को खरीदा ना, उसका अंकित मूल्य पे बेच रहे हो। ये सर्टेन प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सर्टेन प्राइस मतलब मार्कअप प्राइस। an article is sold at a certain price if it is sold at a 75% of this price। जितना उसका सर्टेन प्राइस था, जितना उसका प्राइस फिक्स था, अगर उसके उस प्राइस के 75% पे आर्टिकल को बेचा जाता, तो सेलर को क्या हो जाता? 10% का लॉस हो जाता। ठीक है, अगर जितना उस आर्टिकल का प्राइस अंकित किया गया था, उस प्राइस के 75% पे बेचा जाता, तो सेलर को कितना हो जाता? 10% का लॉस हो जाता। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो उस प्रॉफिट क्या होगा? जब उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जितना उसका मार्कअप प्राइस था ना, उतना पे बेचा जाए, तो कितना प्रॉफिट होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले 75% की फ्रैक्शन बताओ आप मुझे, क्या होती है 75% की फ्रैक्शन? 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4।
25 3 जा क्या होता है 75 एंड 25 4 जा क्या होता है 100, तो 3/4 ये क्या होती है हमारी इसकी फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब 75% की फ्रैक्शन 3/4 आ गई। अब क्या लिखा है 10% का लॉस, तो 10% का लॉस यानी कि 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, 1/10। तो अब देखो तीन चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस को हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो जितना मार्कअप प्राइस था उसका 75%, यानी कि अगर 4 यूनिट था मार्कअप प्राइस तो 4 यूनिट का 75%, यानी कि अगर 3 यूनिट में बेचता चीज को, अगर आप पहले लाइन पढ़ेंगे ना, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस मतलब मार्कअप प्राइस। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड एट 75% ऑफ दिस प्राइस, जितना 4 यूनिट अगर था तो 4 यूनिट का 75%, यानी कि 3 यूनिट में अगर चीज को बेचता तो सेलर को कितने का लॉस होता 10% का। 10% का लॉस मतलब अगर 10 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है तो 10 का 10% यानी कि 1 यूनिट का लॉस, तो कितने में चीज को बेच रहा है 9 यूनिट में चीज को बेच रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार पढ़िए आप कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। निश्चित मूल्य क्या अंकित मूल्य है ना। तो अगर मार्कअप प्राइस 4 यूनिट था तो 4 यूनिट का 75% यानी कि 3 यूनिट में चीज बेचता तो 10% का लॉस, यानी कि 10 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस था तो 10 पे 10% का लॉस यानी कि 1 यूनिट का लॉस, तो कितने में चीज बेचता 9 यूनिट में। अब आर्टिकल तो सेम है लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 9 यूनिट है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे रेशियो को बैलेंस करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमें 3 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा और 3 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा जो वैल्यू निकला कॉस्ट प्राइस का वो कितना निकला 10 यूनिट। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है 9 यूनिट एंड मार्कअप प्राइस का वैल्यू कितना है 12 यूनिट। ठीक, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मतलब जितना मार्कअप प्राइस था ना उतने पे ही अगर प्रोडक्ट को बेचा जाता तो प्रॉफिट क्या हो जाता। तो मार्केट प्राइस कितना था 12 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना था 10 यूनिट, तो कितने का प्रॉफिट होता 2 का प्रॉफिट होता। कॉस्ट प्राइस कितना है 10 इंटू में 100, ये हमारा क्या निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये प्रॉफिट परसेंटेज है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 क्या होता है 20%। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा 20% का क्या हो जाता प्रॉफिट हो जाता अगर प्रोडक्ट को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि जितना मार्कअप प्राइस था उस पर बेचता तो 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक आर्टिकल है उसका मार्कअप प्राइस है जिसपे उसको बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड एट 40% ऑफ दिस प्राइस, अगर उस आर्टिकल का जितना मार्कअप प्राइस था उसका 40% पे बेचा जाता तो सेलर को 20% का लॉस होता। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा अगर आर्टिकल को 70% जितना ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था ना अगर उसका 70% पे बेचते तो कितना हमारे प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ये फाइंड आउट करना है। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। ठीक है, और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 एंड 70% की फ्रैक्शन क्या होती है 7/10। 7/10 जो भी हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू दिया था उसका हमने फ्रैक्शन रख दिया लिख लिया है। अब देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, देन मार्कअप प्राइस। ठीक, अब देखो अब क्या बोला है पहले लाइन में जितना उसका प्राइस था उसका 40% पे बेचता है, यानी कि अगर मार्कअप प्राइस उसका 5 यूनिट था
तो 5 यूनिट का 40% यानी कि 2 यूनिट में चीज बेचता, तो सेलर को उस पे क्या हो जाता है, 20% का क्या हो जाता है, लॉस। ये लॉस है ना, माइनस कर देते, 20% का लॉस। यानी कि सेलर ने अपनी जेब से कितना पैसा दिया होगा, 5 यूनिट, और 5 यूनिट पे 20% का लॉस यानी कि 1 यूनिट का लॉस, तो वो चीज कितने में बेचता, 4 यूनिट में बेचता। अब आर्टिकल तो सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है, वैल्यू सेलिंग प्राइस का अलग अलग है, रेशियो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए 2 से इधर इंटू करेंगे, अगर इंटू करेंगे इधर तो इधर भी इंटू करना होगा, 2 से कर लिया हमने। अब बैलेंस हो गया, दोनों जगह 4 4 यूनिट सेलिंग प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 5 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना निकला, 4 यूनिट। एंड मार्कअप प्राइस कितना निकला, 10 यूनिट। तीनों वैल्यू निकल गई। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा अगर आर्टिकल इज सोल्ड 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट में ना चीज बेचकर इसका 70% यानी कि 7/10 में बेचे, तो कितने में बेचे, 7 यूनिट में बेचे, तो कितने का प्रॉफिट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जितना ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस कितना है, 10 यूनिट, 10 यूनिट का 70% यानी कि 7 यूनिट में चीज को बेचे, यानी कि यहाँ पे कितना हो मार्कअप प्राइस, 7 यूनिट हो, 7 यूनिट में चीज को बेचे, सेलिंग प्राइस कितना हो, 7 यूनिट हो। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो 5 यूनिट में चीज खरीदी और 7 यूनिट में बेचना है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, किस पे फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे ना, ऑफिस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 2/5 इंटू में 100। अब हमें पता है कि 1/5 क्या होता है, 20%। तो 2/5 क्या हो जाएगा, 40%। तो इतने का प्रॉफिट होता है। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक दुकानदार ने एक मार्कअप प्राइस रखा, और अगर मार्कअप प्राइस के 40% पे चीज बेचता, यानी कि अगर मार्कअप प्राइस 5 यूनिट था तो 5 यूनिट का 40% अगर 2 यूनिट पे चीज बेचता, तो उस केस में सेलर को कितने का लॉस हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि अगर सेलर ने 5 यूनिट अपनी जेब से दिया है, तो 4 ही यूनिट उसके जेब में वापस आ रहा है। तो लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, तो रेशियो बैलेंस करने के लिए हमने 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया है, तो अब रेशियो बैलेंस हो गया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस का जो आया था 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट, मार्कअप प्राइस 10 यूनिट। लेकिन अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 यूनिट का 70% यानी कि 7 यूनिट में चीज को बेचना था, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना था। तो 5 यूनिट में चीज खरीदा, 7 यूनिट में बेचा, 2 का प्रॉफिट कमाया 5 पे, तो 100 पे कितना, तो 40%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A shopkeeper offers a 25% discount on the mark price of an article. एक दुकानदार ने 25% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पे, जितना मार्कअप प्राइस था आर्टिकल पे, आर्टिकल का, उस पे उसने 25% का डिस्काउंट दिया, एंड स्टिल अर्न्स अ 30% प्रॉफिट, और तभी भी उसको 30% का उस पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इफ हिज प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज 90 रुपीज, अगर उसका प्रॉफिट जो आर्टिकल पे है वो 90 रुपए है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो अमाउंट डिस्काउंट जो मिला वो कितना मिला। तो पहले जो जो फ्रैक्शन आपको परसेंटेज वैल्यू दिया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 25% का डिस्काउंट मिला है, 25% का डिस्काउंट मिला है, तो कितना हो जाएगा 25% की फ्रैक्शन, 1/4। ठीक है, और 30% का क्या मिला है, प्रॉफिट हुआ है, तो 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/10। ठीक, अब तीन चीजें यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्कअप प्राइस। अब 25% का डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्कअप प्राइस पे। यानी कि अगर मार्कअप प्राइस आप 4 यूनिट मानोगे, मार्कअप प्राइस को अगर हमने 4 यूनिट माना, तो 4 का 25% कितना होता है, 1। तो कितने में चीज बेचा, 1 यूनिट का डिस्काउंट देके 3 यूनिट में चीज बेच दिया। ठीक है, 3 यूनिट में चीज बेच दिया। अब 30% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 10 यूनिट है, तो 10 पे 30% का प्रॉफिट यानी कि 3 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 13 यूनिट।
अब देखो सेलिंग प्राइस सेम आर्टिकल का यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 13 यूनिट है, तो रेशियो बैलेंस नहीं है। तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर किया है तो इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा। अब दोनों जगह 13 3 जा 39, तो 39 यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया है ना। तो अब नीचे वैल्यू लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 30 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है, 39 यूनिट। एंड मार्कअप प्राइस कितना है, 52 यूनिट। 13 4 जा 52, तीनों वैल्यू निकल गई। अब क्या बोल रहा है, इफ हिज प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज 90 रुपीज, 30 यूनिट में चीज खरीदा है और 39 यूनिट में चीज को बेच रहा है, तो हमारे हिसाब से कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 9 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 90 रुपए है ना। तो 9 यूनिट किसके बराबर, 90 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमें आ जाएगी 10। कितनी आई, 10, 10 आई। क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब देखो 39 यूनिट में चीज बेच रहा है, लेकिन मार्कअप प्राइस कितना था, 52। तो कितने का डिस्काउंट दिया है यहाँ पे इसने, 13 का डिस्काउंट दिया है, 13 यूनिट का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 130 रुपए, 130 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ रिटेलर ऑफर्स अ 20% कमीशन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 20% कमीशन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब आर्टिकल का जितना मार्क प्राइस था ना, उस पे 20% का क्या दिया है, कमीशन। कमीशन भी कभी कभी किसके सेंस में बोला जाता है, डिस्काउंट के सेंस में बोला जाता है। कमीशन को भी किसके सेंस में बोला जाता है, डिस्काउंट के सेंस में बोला जाता है। ठीक है, कमीशन डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में सेम कंसीडर किया जाता है। 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट किस पे दिया है, मार्कअप प्राइस पे दिया है। अगर कमीशन की जगह डिस्काउंट दे देता तो वो तो इजी हो जाता, डायरेक्ट हो जाता। तो डिस्काउंट ना लिखकर अब क्या लिख रहा है, 20% का कमीशन दिया है मार्क प्राइस पे, यानी कि 20% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। और स्टिल ऑन 25% प्रॉफिट, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो 20% का पहले हम लोग फ्रैक्शन लिख ले देते हैं। 20% हमारा ये परसेंटेज वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक, 25% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको प्लस साइन से डिनोट कर लेते हैं ताकि याद रहे हमें। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। ये दो चीज निकल गई। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है हमारा सेलिंग प्राइस, और एक है हमारा मार्कअप प्राइस। ये तीन चीजें। ठीक, अब देखो मार्कअप प्राइस कितना है, 5 यूनिट। अगर मार्कअप प्राइस 5 यूनिट होता तो 5 यूनिट पे 20% का डिस्काउंट, यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो चीज कितने में बेचता, 4 यूनिट में। ठीक है, स्टिल आंसर 25% प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि दुकानदार की जेब से कितना गया, 4 यूनिट। और 4 यूनिट पे 25% का प्रॉफिट कमा के उसने चीज कितने में बेचा, 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया है। 4 का 25% यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, तो चीज कितने में बेचा है उसने, 5 यूनिट में बेचा। ठीक है, अब देखो आर्टिकल तो सेम है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, अलग है। यहाँ पे 4 यूनिट आया है, यहाँ पे 5 यूनिट आया है, तो रेशियो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 5 से इंटू करोगे, और इधर भी 5 से इंटू करोगे, इधर 4 से इंटू करोगे, और इधर भी क्या करोगे, 4 से इंटू करोगे। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, दोनों जगह 20 20 बैलेंस हो गया। अब रेशियो, तो नीचे वैल्यू लिख के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 16 यूनिट का। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 20 यूनिट का। एंड मार्कअप प्राइस कितना है, 25 यूनिट। तीनों वैल्यू निकल गई।
अब क्या बोल रहा है, इफ हिज प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज 80, 16 यूनिट में चीज खरीदी है और 20 यूनिट में चीज को बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 4 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है। हमारे हिसाब से 4 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है? 80 का कमा रहा है। तो 4 यूनिट किसके बराबर? 80 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 आ गई। अब क्या पूछा है? व्हाट इज द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस यानी कि 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 टू जा होता है 50, और पहले से एक जीरो, 500 रुपये। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अ रिटेलर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर allowing a 20% डिस्काउंट he still earn a 25% प्रॉफिट। एक खुरदेरा विक्रेता ने एक आर्टिकल का प्राइस इस तरीके से उसने मार्क किया जिसपे उसको 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट मुनाफा कमा रहे हैं वो उसपे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 480, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया कि कॉस्ट प्राइस जो था ना आर्टिकल का वो 480 रुपए था। तो व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का दोनों का सम कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो दो परसेंटेज वैल्यू है, एक है 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। और एक है 25%, 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। ठीक है। अब तीन चीजें यहाँ पे, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है आपका सेलिंग प्राइस, और एक है आपका मार्कअप प्राइस। तीन चीजें। अब देखो, 20% का डिस्काउंट यानी कि अगर आपका मार्कअप प्राइस उसने रखा 5 यूनिट, तो 5 पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो चीज को बेचा कितने में होगा? 4 यूनिट में बेचा होगा। ठीक है। अब 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो यानी कि अगर उसके जेब से 4 यूनिट पैसा गया होगा, रुपया गया होगा 4 यूनिट, तो 4 का 25% यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, तो चीज को कितने में बेचा? 5 यूनिट में चीज को बेचा होगा। अब आर्टिकल तो सेम है, लेकिन दोनों जगह सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 यूनिट आ रहा है और यहाँ पे 5 यूनिट आ रहा है, तो रेशियो बैलेंस नहीं है। तो रेशियो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से इधर इस इंटू करेंगे, और 5 से अगर उधर इंटू किया है तो इधर भी इंटू करना होगा। और इधर किससे करेंगे? नीचे वाले में 4 से इंटू इधर करेंगे, तो 4 से इधर इंटू करना होगा। अब देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, दोनों जगह बैलेंस हो गया। तो वैल्यू लिखकर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 16 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 20 यूनिट। एंड मार्कअप प्राइस कितना आ गया? 25 यूनिट। ठीक है। अब हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है? 1680। तो 16 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 480 के। 1680 नहीं, 480 के। 480। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 3 जा होता है 48, तो 30 आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस? तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी और एमपी कितना है? 20 यूनिट है सेलिंग प्राइस, 25 यूनिट है मार्कअप प्राइस। तो 25 + 20 कितना हो जाएगा? 45 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। 45 यूनिट। तो ये कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 40 को 30 से करोगे तो 1200, 1200 प्लस 150, तो 1350, 1350 रुपये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब यहाँ से हमारा टाइप 1 क्वेश्चन खत्म होता है और टाइप 2 के क्वेश्चन को करते हैं डिस्काउंट में। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे होगा अगर मैं आपको समझाऊं, तो देखो तीन चीजें होती है।
ठीक है। ठीक है, एक होती है कॉस्ट प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। एक होती है सेलिंग प्राइस, और एक होती है मार्कअप प्राइस। ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस्ट प्राइस मान लो 1000 रुपए है, और उस पे प्रॉफिट हुआ है 20% का, ये सीपी है हमारा। ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ। तो सेलिंग प्राइस निकालने का एक तो तरीका हो गया कि 1000 का 20%, 200, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1200। ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, नहीं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया सेलिंग प्राइस निकालने का। वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है। 100 में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस पी बटे में 100, और अगर लॉस हुआ है तो उस केस में सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 माइनस एल बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस निकालने का। ठीक है, जब क्वेश्चन में कॉस्ट कॉस्ट प्राइस दिया हो। और अगर मार्कअप प्राइस मान लो आर्टिकल का है 2000, उस पे डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया आपने 20%, 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, 2000 का 2000 का जो है 10% कितना हो जाएगा, 200, और 200 पे फिर 2 से इंटू करोगे तो 400, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1600। एक तरीका तो ये है निकालने का। ठीक है। नहीं तो मार्कअप प्राइस अगर दिया है, मार्क प्राइस दिया है, तो उस केस में सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इनटू में 100, कितना डिस्काउंट है, डी, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, सेलिंग प्राइस निकालने का। ये भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, और ये भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। तो जब सेलिंग प्राइस की जरूरत ना हो क्वेश्चन में, तो अगर इससे एक इक्वेशन डिराइव करते हैं हम लोग, क्या डिराइव होगा देखो, ये भी सेलिंग प्राइस का है, ये भी सेलिंग प्राइस का है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मार्कअप प्राइस इनटू में 100 माइनस में डी बटे में 100, है ना। तो 100 से 100 कट गया, तो कॉस्ट प्राइस बटे में मार्कअप प्राइस कितना आया, 100 माइनस डी, डी एंड 100 प्लस पी। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस पी, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस पी। तो ये जब हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की नीड नहीं होगी और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो निकालना होगा, तो जितना डिस्काउंट परसेंटेज होगा ना उसको 100 में से माइनस करना है, जितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसमें 100 में ऐड करोगे, अगर लॉस परसेंटेज होगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ये एल है, यहाँ पे क्या लिखोगे, एल। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है। ये इस चीज को याद रखना है आपको। ये डायरेक्ट हमें क्या करेगा, 100, अगर कॉस्ट प्राइस का हमें वैल्यू निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। अगर मार्क प्राइस निकालना है तो 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस पी, अगर लॉस है तो 100 माइनस एल परसेंटेज। ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अ शॉपकीपर वांट्स टू अर्न अ 25% प्रॉफिट ऑन ऑन आर्टिकल। एक दुकानदार है जिसको 25% प्रॉफिट कमाना है आर्टिकल पे, इवन आफ्टर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको क्या करना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है। बाय व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर वो मार्क करे आर्टिकल के मार्कअप प्राइस को, अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर करे, ताकि उसको 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो हमें इसमें कितने वैल्यू की जरूरत है, एक तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, मार्कअप प्राइस निकल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट हमने बढ़ाकर लिखा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 2 है और मार्कअप प्राइस आपने कर दिया है 3,
तो अगर आप पूछोगे कि कॉस्ट प्राइस से मार्कअप प्राइस कितना बढ़ाकर लिखा है, तो कितना बढ़ाकर लिखा है, एक बढ़ाकर लिखा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो 100 पे कितना, तो ये कितना हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा ना 50%। तो हमें दो ही वैल्यू की जरूरत है, एक कॉस्ट प्राइस की, एक मार्कअप प्राइस की। तो हमने पीछे सीखा है, अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस का आएगा वैल्यू, और 100 प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस करोगे प्रॉफिट तो मार्कअप प्राइस का आएगा, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस L% करोगे। ठीक है, तो इसको रफ करके इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अब करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस एंड मार्कअप प्राइस का डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 में से डिस्काउंट को माइनस करोगे, तो डिस्काउंट कितना है 20%, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80%। ठीक, ये रेशियो है। अब मार्कअप प्राइस कितना है, मार्कअप प्राइस क्योंकि 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 125%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 16 क्या होता है 80, 5 2 10, 5 5 25, तो 16 25, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 16 था तो मार्कअप प्राइस कितना था 25। तो कितना बढ़ाकर लिखा गया है कॉस्ट प्राइस से मार्कअप प्राइस को, 9 बढ़ाकर लिखा गया है ना, 9 बढ़ाकर लिखा गया है कितने पे, 16 पे, तो 100 पे कितना। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, हमें डिवाइड करके आंसर मिल जाएगा, 900 और 16, 16 5 से क्या होता है 80 होता है, 16 6 होता है 96, तो 16 5 से 80 से करते हैं 80, ये कितना हो जाएगा 10, ये जीरो उतरेगा, 16 6 होता है 96, तो ये हो जाएगा 4, पॉइंट लगा के जीरो उतारोगे, 16 2 जा होता है 32, 40 में से 32 गया तो कितना आएगा 8, फिर 80, 16 5 जा 80। ठीक है, तो 56.25% का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है मार्कअप प्राइस में। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 16 यूनिट था तो मार्कअप प्राइस कितना था 25, तो कितना बढ़ाकर लिखा है 56.25% बढ़ाकर लिखा गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं टाइप 2 का। अ शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट कमाना है एक दुकानदार को, आफ्टर अलाउइंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। जितना उसका मार्क प्राइस था ना आर्टिकल का, उस पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही मार्क द आर्टिकल अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जितना था उससे कितना परसेंटेज वो बढ़ाकर मार्कअप प्राइस रखे। तो इस क्वेश्चन में तो दो ही चीज की जरूरत है हमें, अगर कॉस्ट प्राइस मिल गया, मार्कअप प्राइस मिल गया, तो हम परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 100 में से 20% क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालना है तो डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो 100 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, अगर मार्कअप प्राइस कितना है 20%, तो मार्कअप प्राइस प्रॉफिट हो रहा है तो 120। समझ में आया ना, कि अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है तो डिस्काउंट को माइनस करोगे 100 में से, मार्कअप प्राइस का रेशियो निकालना है अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस जितना प्रॉफिट होगा उसमें ऐड कर दोगे, अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस एल। ठीक है, तो अब परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो इसको लोएस्ट फॉर्म में काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो तीन की चीज चार में मार्क कर दिया है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, एक का इंक्रीज हुआ है, कितने पे 3 पे, तो 100 पे कितना। अब 1/3 तो हमें बहुत अच्छे से याद हो गया, 33.33%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अ रिटेलर सेल्स एन आर्टिकल एट अ 15% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। एक रिटेलर है जिसने 15% का डिस्काउंट दिया है मार्कअप प्राइस पे, एंड स्टिल अर्न्स अ 25% प्रॉफिट। जितना मार्कअप प्राइस था आर्टिकल का, उस पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है।
इफ ही सेल्स द आर्टिकल विदाउट गिविंग एनी डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट ना देकर अगर आर्टिकल को उसी प्राइस पे बेचता तो व्हाट विल बी इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। तो फिर से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस की नीड ही नहीं है। तो देखो तो कितने का डिस्काउंट है, 15%, तो 100 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 85, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। और मार्कअप प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। तो एक ये आ गया, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 17 जा 85 एंड 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो हमारे कॉस्ट प्राइस का कितना आया रेशियो 17, मार्कअप प्राइस का कितना है 24। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ही सेल्स द आर्टिकल विदाउट गिविंग एनी डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, ठीक है, व्हाट विल बी इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उस पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। तो देखो डिस्काउंट ना देकर 24 में ही बेचता, तो 3 7 7 का इसको होता प्रॉफिट कितने पे, 17 पे, तो 100 पे कितना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 17, अब इसको काटो, 68 17 पॉइंट लगेगा 0, तो आपका आ जाएगा 17 एक से जाएगा ना 17, तो ये आ जाएगा आपका 13, तो 14 1.7%। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, 41.17% होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A retailer offers a 20% discount on the mark price of an article. एक रिटेलर है जिसने 20% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू अर्न अ 25% प्रॉफिट, अगर उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही मार्क द आर्टिकल अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर वो अपना मार्कअप प्राइस रखे। तो देखो अभी कॉस्ट प्राइस है, मार्कअप प्राइस है, तो हमें कॉस्ट प्राइस का अगर रेशियो निकालना है तो जितना डिस्काउंट मिला है उसको माइनस करते हैं, तो 100 में से 20% माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 80% का सीपी आ जाएगा, ये सीपी का रेशियो आ गया डायरेक्ट। और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है तो जितना प्रॉफिट हुआ है, तो 125% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, और 5 16 जा होता है 80, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 16:25। अब हमें पूछा है कि कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना बढ़ाकर लिखा गया है, कितना बढ़ाया गया है, 9 बढ़ाया गया है, कितने पे, 16 पे, तो 100 पे कितना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 56.25%, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे 900 को 16 से, तो कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80, 10 आएगा, 16 6 जा 96, ठीक, तो 4, अब पॉइंट लगा के 0, 16 2 जा 32, एंड फिर आएगा 8, फिर 16 5 जा 80, तो 56.25%। ये तो हम परसेंटेज के वैल्यू से कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में अगर आपको दे ऐसा उटपटांग परसेंटेज दे दिया जिसको माइनस करने में आपको दिक्कत हो रहा हो, तो फिर कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो आप फ्रैक्शन से भी इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, एक बार देखते हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक, और 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/4। अब हमें दो वैल्यू निकालना है, एक है कॉस्ट प्राइस और एक है आपका मार्कअप प्राइस, ठीक है। तो देखो
कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट कितना है 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस निकालने क्या होता है कि 100% में से आप क्या करते हो, डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि 20% माइनस करते हो। तो मान लो अगर ये 20% है लेकिन यहाँ पे 16.66% हो जाता, तो फिर माइनस करने में हमें दिक्कत होती। तो उस केस में फ्रैक्शन से करने से ज्यादा इजीली क्वेश्चन बनेगा। 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो निकालोगे वो कितना निकलेगा, 4/5। ठीक, फिर मार्कअप प्राइस। अब 100 क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्लस 25 ऐड करोगे, यहाँ पे प्लस 25% ऐड करोगे। 25 नहीं, हाँ 25% का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 25%। 100 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ से क्या निकला आपका, 5/4। ठीक, अब देखो आपका सीपी 4/5 आया है, आपका एमपी 5/4 आया है। ये ऐसे कब करना है, फ्रैक्शन का यूज कब करना है, जब परसेंटेज की जो वैल्यू हो ना वो बहुत ही उठपटांग हो, जैसे 14.28%, 16.66%, तब जाके आप फ्रैक्शन से करोगे तो इजीली आप कर पाओगे। तो देखो कितना बढ़ा गया है, तो 5/4 में से मार्कअप प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे जो कि है आपका 4/5, तो कितना बढ़ा के लिखा गया है, 20, 25 और 16, तो कितना हो जाएगा 9/20। ये आपका क्या है, इतना अमाउंट बढ़ाकर लिखा गया है। हमें क्या निकालना है कि कॉस्ट प्राइस से मार्कअप प्राइस कितना बढ़ाकर लिखा गया है, तो 9/20 बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 4/5, और इनटू में क्या करोगे, 100, ऐसे ही करोगे ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9/20 ये ऐसे ही रहेगा सेम, और डिवाइड हट के अब क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अगर 5/4 रहता तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, इसका 4/5 हो जाता, इनटू में 100। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 5/4, 25, 25 इंटू 9/4, तो 25 9 जा कितना होता है, 25 9 जा कितना होता है, 180 प्लस 45, 225। 225 को 4 से आपको डिवाइड करना है। तो देखो 225 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 5 जा होगा 20, तो आ जाएगा आपका 25, 4 6 जा 24, 1 आएगा, पॉइंट लिखेगा यहाँ पे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2, एंड 4 5 जा 20, तो 56.25% का क्या है, हमारा आंसर है। तो अब मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिया है। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू से करना है तो वैसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन लेके करना है तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 56.25%। इस टाइप के क्वेश्चन को आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।